है ना। एनिमलिया, एनिमलिया मतलब एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड। इसका डिवीजन किसने करा, एनिमल वर्ल्ड का डिवीजन एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है इसको, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। और इसी को फादर ऑफ बायोलॉजी भी माना जाता है ओवरऑल, है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी भी माना जाता है, हाँ, और फादर ऑफ इसी को जूलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। अरस्तु को भी फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी इसी को माना जाता है, अरस्तु को ही, ठीक है। अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया, अरस्तु का जो डिवीजन था, ठीक है, अरस्तु के द्वारा जो डिवीजन किया गया है, उसने डिवीजन का आधार किससे बनाया था, ऑन व्हाट बेसिस अरस्तु हैज डिवाइडेड द एनिमल वर्ल्ड, द काइंड ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के आधार पे, किसके आधार पे, ब्लड के आधार पे, ठीक है, ब्लड के आधार पे उसने वर्गीकरण किया था एरिस्टोटल ने। ब्लड के आधार पे क्या था, ब्लड के आधार पे, ब्लड के आधार पे उसने दो भागों में बांटा था, ब्लड के आधार पे उसने दो पार्टीशन करा। पहले पार्टीशन का नाम दिया उसने अनाइमा, पहले पार्टीशन का नाम दिया उसने अनाइमा, और दूसरे पार्टी का नाम दिया उसने इनाइमा, ठीक है। पहले पार्ट का नाम दिया उसने अनाइमा और दूसरे का पार्ट दिया उसने इनाइमा। दोनों में क्या डिफरेंस रखा, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस था, तो एक में था क्या, आरबीसी इसमें एब्सेंट था, आरबीसी अवेलेबल नहीं था, और इसमें आरबीसी अवेलेबल था, ठीक है। आरबीसी इसमें अवेलेबल नहीं था, आरबीसी इसमें अवेलेबल था। कुछ प्रजातियां हैं ऐसे जिसमें आरबीसी देखने को नहीं मिलता है, जैसे केचुआ, केचुआ में आपको रेड ब्लड सेल देखने को नहीं मिलता है, केचुआ काटिएगा ब्लड ब्लड नहीं निकलेगा कुछ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही प्रजातियां हैं जिसमें, हाँ, जिसमें आपको वो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें बैकबोन नहीं है, इनमें क्या नहीं है, बैकबोन नहीं है। और अगर ये बैकबोन नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, इन्वर्टिब्रेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इन्वर्टिब्रेट। और इस प्रजाति में बैकबोन है, इसमें क्या है, बैकबोन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वर्टिब्रेट कहेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, वर्टिब्रेट कहा जाएगा, ठीक है। ये पार्टीशन करा था एरिस्टोटल ने, बाद में चल करके फिर से अनाइमा का उसमें दो पार्टीशन करा, ठीक है। एक को कहा विविपोरा और एक को ओविपोरा, है ना। एक को कहा गया विविपोरा और एक को कहा गया ओविपोरा। विविपोरा वैसा होगा जो डायरेक्टली गिव बर्थ टू अ बेबी, ठीक है। और ओविपोरा क्या होंगे, एक से करेंगे, लेइंग एग्स, है ना, लेइंग एग्स क्यों, है ना, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है, अरिस्टोटल का थोड़ा सा समझिए, पूरा उसका वर्गीकरण समझिए, अरिस्टोटल का कैसे वर्गीकरण हो रहा है, ठीक है। पहले उसने वर्गीकरण करा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स वैसे हो रहे हैं जिनके आरबीसी नहीं है, सॉरी है, इनवर्टिब्रेट्स में जिसमें आरबीसी नहीं है, और वर्टिब्रेट्स जिसमें की आरबीसी अवेलेबल है, ठीक है। बाद में चल करके जिनमें आरबीसी और वर्टिब्रेट वाले जो लोग हैं, जो प्रजातियां हैं, सॉरी,
उनको भी दो भागों में बांटा। ठीक है, एक को कहा वैसे प्रजातियां जो डायरेक्टली एक बच्चा को जन्म दे रहे हैं, और एक वैसी प्रजातियां जो कि लेइंग एग्स, एग्स के थ्रू उनका प्रजनन चल रहा है। ठीक, वो कहलाया ओविपोरा। अब आइए, ये जो एनिमल किंगडम है, ये जो एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम का जो लेयर होता है, ठीक है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है एनिमल किंगडम का, एनिमल किंगडम का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो कैसे चलता है? ठीक है, ठीक है, एनिमल किंगडम का जो अपना लेयर स्ट्रक्चर चलता है वो कैसे चलता है? सबसे ऊपर किंगडम होता है, सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम होता है, फिर आता है आपका फाइलम, फिर क्या होता है आपका फाइलम। क्या आता है? नहीं होता है, इसमें बैकबोन नहीं होता है, इसमें बैकबोन हो रहा है। ठीक, उसके बाद आ जाइए क्लास, उसके बाद आ जाइए ऑर्डर, उसके बाद आ जाइए फैमिली, जीन्स, और सबसे छोटी जो वर्गीकरण है वो है स्पीसीज। ठीक है, सबसे छोटी जो वर्गीकरण है वो है स्पीसीज। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है कि जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी जीव का, है ना, अब इनमें से जो ये वर्गीकरण है, ये जो ऑर्डर है, इनमें कौन सा दो उठा करके वर्गीकरण किया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, कैरोलस लिनियस ही वो इंसान है जिन्होंने साइंटिफिक नेम देने की प्रक्रिया चलाई। उन्होंने द्विनाम पद्धति है ना, कैसी पद्धति है? द्विनाम पद्धति है, दो नामों को मिलाकर के एक नाम बनाते हैं वो। और वो दो नाम क्या क्या होते हैं बेसिकली? तो एक नाम जो होता है वो उनका जीन्स दर्शाता है, और दूसरा नाम जो होता है उनका स्पीसीज दर्शाता है। ठीक है, दूसरा नाम जो होता है उनका स्पीसीज दर्शाता है। जैसे एग्जांपल में होमोसेपियंस ले लीजिए, होमोसेपियंस ले लीजिए, होमोसेपियंस, यहां पे होमो जो है ये आपका जीन्स है, और सेपियंस जो है ये आपका स्पीसीज है ना। ये पद्धति अपनाई गई थी वर्गीकरण साइंटिफिक नेम देने में, और ये किसने दिया था? नाम देने वाला प्रक्रिया, नामकरण किसने किया है? कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने ये नाम दिया है, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैरोलस लिनियस ने, है ना, कैरोलस लिनियस ने ये नामकरण की प्रक्रिया दी द्विनाम पद्धति के आधार पे, जिसमें पहला जो नाम होगा वो जीन्स होगा, और दूसरा नाम जो होगा उसको स्पीसीज रिफ्लेक्ट करेगा नाम में। ठीक है, चलिए अब जो बेसिकली हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में? इन सबों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि केवल एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, और वो क्या? हमारा फाइलम। वो हमारा क्या होगा? फाइलम होगा। ठीक, है ना। टोटल हम लोग आज फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में नहीं पढ़ने जाएंगे। ठीक है, केवल और केवल आज फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। टोटल फाइलम की संख्या कितनी है? 10। टोटल फाइलम की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, क्या होना चाहिए? PHYLUM। ठीक है, कौन सवाल खड़ा कर रहा है? हम कर रहे थे। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक किसके बारे में? फाइलम के बारे में, क्योंकि यही वो सेक्शन है इसका किंगडम सीरीज का जिसमें आपको सवाल बनता है एग्जाम में। ठीक, चलिए अब आइए इस फाइलम को यहां पे जूम करते हैं। फाइलम, ठीक, फाइलम की कुल संख्या कितनी है? 10। फाइलम की कुल संख्या है 10। ठीक, इसमें दो वर्गीकरण है, फाइलम के दो सेक्शन है। पहला सेक्शन ये बताता है कि हमारे
यूनिसेलुलर, ठीक। और इसके बाद इधर आ जाइएगा मल्टीसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर में कुल फाइलम की संख्या कितनी है? एक है। मल्टीसेलुलर में कुल फाइलम की संख्या कितनी है? 9 है। 9 और 1 दोनों मिलाकर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। 9 और 1 दोनों मिलाकर के हो गया टोटल 10, और यही फाइलम है 10, ठीक। अब ये जो यूनिसेलुलर है इनमें कौन आते हैं और मल्टीसेलुलर में कौन आते हैं? इसमें आते हैं प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ क्या आता है इसमें? प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल में आ जाइए आप अमीबा, ठीक है। AMOEBA, ठीक है, अमीबा, ठीक। इधर आ रहे हैं कौन कौन से? पेरिफेरा। इधर क्या आ रहे हैं? कोइलेंट्रेटा, ठीक। प्लेटीहेल्मिन्थाइस। उसके बाद आ जा रहा है क्या? नेमाटोडा, एनालिडा। उसके बाद आ जाइए आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। उसके बाद आ जाइए इक्विनोडर्मेटा। उसके बाद आ जाइए कॉर्डेटा, ठीक है। ये टोटल आपके 10 फाइलम हो गए। इनमें से मल्टीसेलुलर में आ जाएंगे ये 9, यूनिसेलुलर में आ जाएगा 1 प्रोटोजोअन्स। अब हम लोग बारी बारी से इन सबको जूम करेंगे, ठीक। आइए यहां से करना शुरू करते हैं, ठीक। हो गया, हो गया। प्रोटोजोअन का सिंगल सेलुलर है, क्या है? सिंगल सेलुलर है। प्रोटोजोअन से एग्जांपल में अमीबा है। आपके सवाल में क्या है पूछेगा? अमीबा किस वर्ग से आता है? प्रोटोजोअन वर्ग से आता है। अब आ जाइए, सबसे पहला जो है मल्टीसेलुलर से क्या आ रहा है? पेरिफेरा, पेरिफेरा, पेरिफेरा आ रहा है। पेरिफेरा में आपका स्पाइन नहीं होता है, स्पाइन एब्सेंट होते हैं। स्पाइन मतलब? हाँ, पेरिफेरा में आपके स्पाइन नहीं होते हैं, स्पाइन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर फाइलम है, सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर फाइलम है ये, ठीक है। पेरिफेरा जो है सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर फाइलम है, यानी इससे जीव जो होंगे उनमें ज्यादा कुछ उटपटांग बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, सीधा सीधा है बेचारे, ठीक है। कुछ ज्यादा ये नहीं है। इनके जो बॉडी है ना, इनके जो बॉडी है, स्पोर्स है इनके बॉडी में, स्पोर्स बॉडी का होता है, छिद्र युक्त बॉडी होता है। बहुत सारे स्पोर्स है इनके बॉडी में, जगह जगह पे बहुत सारे होल्स है, छेद है, स्टोमाटा टाइप्स, ठीक है। बहुत स्पोर्स है इनमें। इनकी बॉडी होती है कैसी? स्पॉन्जी। इनकी बॉडी कैसी होती है? स्पॉन्जी बॉडी होती है इनकी। छेद है ना इनकी बॉडी में, बॉडी में छेद है बहुत सारे, स्पॉन्ज में बहुत सारे छेद होते हैं, तो इनकी बॉडी कैसी है? स्पॉन्जी है, ठीक है। और ये किस वर्ग में आ रहे हैं? पेरिफेरा वर्ग में आ रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्जी बॉडी है। और इनमें से वैसे जीव ज्यादातर काउंट होते हैं जो कहां पाए जा रहे हैं? स्पॉन्जी मतलब कॉटन टाइप, स्पॉन्ज जिसको दबाए, रसगुल्ला स्पॉन्ज दबाएं, कुछ देर बाद वो वापस अपने स्वरूप में आ जाए, तो स्पॉन्ज आ जाता है।
चलिए, शादी ब्याह हो रहा है आपका, इसका खुश है आप, इसकी खुशी है आपको, समझ रहे हैं। आपको आपके शादी की समस्त सुविधा, समस्त बधाइयां हमारे YouTube फैमिली की तरफ से आपको बधाइयां। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे, अगर इनके बॉडी में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे आपकी बॉडी में स्पोर्ट्स हैं, इसका मतलब ये कहां पाए जाएंगे? समुद्रों में। ये कौन से हैं? ये सब सी एनिमल्स हैं। ये सब कैसे हैं? सी एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है ना? है ना? ये क्या है आपके? एक्वाटिक एनिमल्स है। ये सब कैसे हैं? सी एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, आप जो बोलिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल में आ जाए, मरीन भी बोल सकते, एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल में आ जाइए। जे स्पॉन्जिया, EUSPONGIA, स्पॉन्जिया, इसके नाम में स्पॉन्ज आ रहा है, ठीक है, इसके नाम में स्पॉन्ज आ रहा है, तो यहां से आप एग्जाम में इजिली। दूसरा आ जाइए, सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा ये पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कंप्लीटली टिश्यू पाया जा रहा है। पेरिफेरा में टिश्यू अनअवेलेबल था, ठीक है। इसमें क्या है? आपका टिश्यू अवेलेबल है। तो ये पहला, ये फर्स्ट आपका मल्टी सेलुलर है, ठीक है, जिसमें टिश्यू पाया जा रहा है, जिसमें टिश्यू अवेलेबल है, ठीक है। ये पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू, इसके बॉडी पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके बॉडी पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? टेंटेका, ठीक है। इसके बॉडी पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको टेंट्रिका कहता है। तो के तौर पे आपका हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा है, मूंगा है, आपका जेलीफिश है, ये सब एग्जांपल इसमें आ जाता है कॉलिन्स्ट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में। तीसरा है आपका प्लैटीहेल्मिस, प्लैटीहेल्मिस, यहां से पहली बार ऑर्गन, यहां से पहली बार क्या हो रही है? ऑर्गन की शुरुआत हो रही है, यहां से पहली बार, यहां से पहली बार ऑर्गन की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अभी यहां पे क्या आ रहा था? पहली बार टिश्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बात और बढ़ रही है, अब यहां से ऑर्गन भी बनना शुरू हो जा रहा है। पहला वाला पूरा सिंपल है, पेरिफेरा, दूसरे वाले में टिश्यू बन रहा है, तीसरे वाले में आपका ऑर्गन बन रहा है, ठीक। मूंगा है, मूंगा। इसमें क्या होता है? एक्सक्रेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए खास का ऑर्गन पाया जाता है जिसको फ्लेम सेल कहा जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है फ्लेम सेल, ठीक है। एक्सक्रेशन पार्ट के लिए फ्लेम सेल पाया जाता है जहां से लोग एक्सक्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। और यहां पे पहली बार, यहां पे आने के बाद पहली बार मेल एंड फीमेल होता है, ठीक है। इस वर्ग में आने के बाद पहली बार मेल और फीमेल बनना शुरू होता है, कहां से? प्लैटीहेल्मिस से। अभी तक यहाँ पे मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों अलग अलग नहीं थे, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग होना शुरू हो जा रहे हैं। मेल भी अलग बॉडी बन रहा है और फीमेल भी अलग बॉडी बन रहा है, मेल और फीमेल। एग्जाम्पल में आ जाओ, रिंग बॉम्ब, सीता किरमी, ठीक है।
लिवर फ्लूक एक्सेट्रा, ठीक, लिवर फ्लूक, सीताकृमि एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हो जाएंगे प्लेटी हेलमिन्थ के। इनका बॉडी जो होता है जनरली चपटा होता है, इनका बॉडी कैसा होता है, चपटा होता है, ठीक है। हाँ, इनका बॉडी कैसा होता है, चपटा होता है इनका बॉडी। चौथा नंबर है नोमाटेडा। ठीक है, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। ये क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, सिंगल जेंडर होते हैं ये, ठीक है। ये ये क्या है, सिंगल जेंडर है ये, इसमें मल्टी जेंडर नहीं है, ये सिंगल जेंडर है, एक लिंगी है ये, ठीक है। ये सिंगल जेंडर है ये मल्टी जेंडर नहीं है, सिंगल जेंडर है, ठीक। इसमें क्या होता है, खंड समझते, बॉडी में जो आपका पार्ट्स होता है, इनमें बॉडी पार्ट्स का अभाव है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स का अभाव है, इनके बॉडी पार्ट में नहीं है, ऐसे ही है ना, इनका बॉडी का पार्टीशन नहीं है, ठीक है, इनके बॉडी का पार्टीशन नहीं है, ठीक है, इनके बॉडी का पार्टीशन नहीं होता है, एक तरीके से एक सिंपल वे में एक ऐसा ही बॉडी है इनका, ठीक है, एक लिंगी बॉडी है इनकी, ठीक, ठीक है। ये क्या है, एक लिंगी बॉडी है इनकी, ठीक है, एक सिंपल वे में इनका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पार्टीशन नहीं होता है, बॉडी में स्ट्रक्चर में पार्टीशन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, ठीक है, एस्केरिस, एक है सूत्रकृमि, ये भी बट इसी का एग्जांपल है, सूत्रकृमि, ठीक है ना। थ्रेड बॉम्ब्स, एक एग्जांपल इसका थ्रेड बॉम्ब्स, THRADWOR, थ्रेड बॉम्ब पाए जाते हैं जो आपको स्मेल करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, यही थ्रेड बॉम्ब। ये कौन से हो गए, नॉर्मेटा संस्थान में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये एनालिडा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कौन सा, एनालिडा, ठीक है। कौन सा, ये वाला, बॉडी है, नहीं समझ आएगा, नहीं समझ, सारा ध्यान पिज्जा पे है ना, इसलिए नहीं समझ, ऐसा ही बात है, ऐसा ही बात है, ठीक है। चलिए एनालिडा, क्योंकि उस दिन ध्यान पिज्जा पे नहीं था, उस दिन ध्यान बोर्ड पे था, आज सारा ध्यान मोबाइल पे है, पिज्जा पे। चलिए एनालिडा, चलिए इसमें क्या होता है, इसमें इनका बॉडी क्या होता है, पार्टीशन होता है, इसमें इनका बॉडी पार्टीशन होता है, बॉडी के पार्ट समझ आते हैं, नाक मुंह हाथ कान इसमें समझ में आता है, इसमें बॉडी के पार्टीशन होते हैं, बॉडी खंड में बटे होते हैं, इसमें बॉडी खंड में बटे हुए नहीं होते हैं इन सब में, ठीक। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रेडिया, उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रेडिया कहा जाता है, ठीक है, नेफ्रेडिया कहा जाता है। इसमें एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है एनालिडा में, एनालिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जा रहा है उसको क्या कहा जा रहा है, नेफ्रेडिया कहा जा रहा है। इसके एग्जांपल समझिए,
यही रिंग बॉम्ब, रिंग बॉम्ब वही हो गया क्या, केंचुआ। केंचुआ जोंक है ना, ये सब क्या है, एनालिडा वर्ग में आते हैं, ठीक है। केंचुआ, केंचुआ वो लीच तो ये जोक हुआ, लीच तो जोक हुआ। केचुआ वो जिसको वो अर्थबॉम्ब, अर्थबॉम्ब केचुआ हो गया। इसी को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसी को कहा जाता है किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हाँ ठीक है, किसानों का मित्र कहा जाता है इसी केचुआ को, ठीक। नेक्स्ट आइए ऑर्थो, नेक्स्ट आइए क्या, ऑर्थोपोडा। थ्रेड वॉर्म्स, THRADWORMS, थ्रेड वॉर्म्स। थ्रेड वॉर्म्स होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। थ्रेड वॉर्म्स जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो आपके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब आ जाइए ऑर्थोपोडा, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा तो यही है, ठीक है। सवाल कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें जो है ना लेग्स जो है ना, आर्थ्रोपोडा में जो लेग्स जो है ना वो पैर में पाए जाते हैं, लेग्स जो है वो पैर में पाए जाते हैं। 4 के बाद 5 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर, ठीक। इनमें जो लेग्स जो होता है ना तो पैर में पाए जाते हैं, जैसे तितली, क्रैब्स, है ना। अब वो हम भी स्मार्ट बोर्ड जब लगेगा ना, तो जब आए ना से स्मार्ट बोर्ड वाले हो सकते हैं, जो लिखा हुआ है सब कैसे समझाना, ठीक है। गाइड चेंज होता गया तो समझा दिए, स्मार्ट बोर्ड पे काम कर सकते हैं, दुनिया वाले नहीं, इतना खराब तो हमारे मैथ वाले टीचर भी नहीं देखते। नहीं ये नहीं है ना, मैसेज आया मेरे पास एगो, क्या मैसेज आया मेरे पास एगो, विवेक कुमार क्रेडिटेड 40 रुपीज। तो मदर पे रिटर्न किया, हेलो क्या फिल्म खत्म हो गया हैं, कितना देर, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, नाश्ता है, जल्दी आइए। हाँ आप चलिए, तो इनके जो लेग्स जो है ना वो पैर में पाए जा रहे हैं, है ना, इसी से इनके जो लेग्स जो है ना वो पैर में पाए जा रहे हैं, जो तितली लेग मतलब पैर में, 2 का पैर, 3 का पैर, 4 का पैर, मतलब जो भी पैर पाया जाएगा वो जोड़ा में पाया जाएगा, है ना। 3 पैर नहीं हो जाएंगे, 4 पैर नहीं हो जाएंगे, 5 पैर नहीं हो जाएंगे, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैर हो सकते हैं, ठीक। चलिए इनके जो पटना बिहार की राजधानी है, बिहार भारत का एक राज्य है, पटना राजधानी है। पटना बहुत बड़ा है, पटना बड़ा है वरना चलिए, है ना। इसका जो बॉडी कवर होता है, इसका जो बॉडी कवर होता है, ये बॉडी कवर इसका किससे होता है जी, किससे, काइटिन से, किससे, काइटिन से। और बताइए काइटिन से किसका और वॉल बना होता है, आप क्या बोले, रिएक्शन करता है, किसका, सेल वॉल, काइटिन से किसका सेल वॉल बनता है,
कुछ नहीं। लेग्स जो है पैर में पाए जाते हैं, बॉडी कवर होता है इसका काइटिन से, ठीक है, इसका बॉडी कवर होता है काइटिन से। और वो बताइए किसका और काइटिन से कवर होता है? फंगस का, ठीक है, फंगस का जो बॉडी कवर होता है वो काइटिन का बना होता है ना। ऐसे नॉर्मली सबके सेल वॉल किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं, लेकिन फंगस के जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? काइटिन के। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फंगस तो प्लांट वर्ल्ड में ही आता है, कौन सा एलिमेंट वर्ल्ड में आता है? ठीक है, ये एनिमल वर्ल्ड में आ रहा है। देखिए यहाँ पे काइटिन से बना हुआ है इसका बॉडी कवर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये खास प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं मोल्टिंग, है ना। ये खास प्रोसेस करते हैं जिसको कहा जाता है मोल्टिंग। मोल्टिंग करते हैं। मोल्टिंग क्या होता है? आपका बॉडी का जो ऊपर का कवर है ना, आप उसको समय दर समय उसको छोड़ते हैं, उसको त्यागते हैं, है ना, जिसको कहते हैं जैसे स्नेक वगैरह होता नहीं है, स्नेक वगैरह नहीं होता है, स्नेक वगैरह देखे हैं, केचुड़ी छोड़ देता है, उसी केचुड़ी छोड़ना को इंग्लिश में मोल्टिंग कहना कहते हैं। केचुआ, केचुड़ी, क्या बोलते हैं उसको? जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? केचुड़ी, केचुड़ी, केचुड़ी अलग अलग जगह पे बोलते हैं लोग। केचुड़ी छोड़ना, है ना। कौन लोग करते हैं ये? स्नेक वगैरह लोग ज्यादातर करते हैं, रेप्टाइल्स लोग ज्यादातर करते हैं, ठीक है। हाँ, वो छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। ऑर्थोपोडा में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओपन होता है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ओपन होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे तितली को देखे ना, ऐसे पैर पाया जाता है, पैर है भाई, वो जैसे भी होता है, पैर नहीं होता है बस। क्रैब्स को देखे ना, क्रैब्स को, चलिए, है ना। इनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो ओपन होता है ना। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ऑर्थोपोडा वर्ग का, इसका ब्लड सर्कुलेशन ओपन होता है। कैसे ओपन होता है कहने का मतलब, हम लोगों में क्या है? कैपिलरीज है, वेन्स है ना, इनके थ्रू हो रहा है ना। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, खुला हुआ है, खून बह रहा है बॉडी में जहां तहां बह रहा है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन क्या है? तो ओपन है, ठीक है। अब इसके मोल्टिंग करते हैं ये, वही केचुली छोड़ना, बाह्य त्वचा त्याग करना, मोल्टिंग कहलाता है। ऑर्थोपोडा के 4 उपवर्ग हैं, इसके 4 सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा के 4 सब कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टेशिया, एक को कहते हैं क्रिस्टेशिया, एक को है मिरियोपोडा। क्या बोला जाता है? मिरियोपोडा। एक को बोला जाता है क्या? इंसेक्टा। और एक को बोला जाता है क्या? अरेक्नाइडा। और एक नाइडा। ये 4 उपवर्ग हैं, ठीक है। ये 4 उपवर्ग हैं, ठीक है। इंसेक्टा में पाया जाता है 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक। और अरेक्नाइडा में पाया जाता है 4 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। इनमें पाए जाएंगे 3 पेयर ऑफ लेग्स और उनमें पाए जाएंगे 4 पेयर ऑफ लेग्स। अब दुनिया के जितने तमाम कीटनाशक प्रजाति, कीट बीट जो भी दिख रहा है आपको, जिनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स है, वो इंसेक्टा वर्ग में आएंगे, ठीक। जिनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं वो अरेक्नाइडा में आ जाएंगे, ठीक। अब सोच के देखो, 3 पेयर वाले, चींटी में कितना पेयर? 3 पेयर। टिड्डा में कितना पेयर? 3 पेयर। मच्छर में कितने पेयर? 3 पेयर। तुम्हारे सर के ऊपर जो जू होता है कितना पेयर? 3 पेयर। ये सब एग्जांपल किस में आएंगे? इंसेक्टा, क्रिस्टेशिया, मिरियोपोडा, मिरियोपोडा।
मिरियोपोडा, ठीक है। उसके बाद इंसेक्टा, उसके बाद इंसेक्टा, और उसके बाद फिर अरेक्नाइडा, ठीक है। इंसेक्टा के बाद अरेक्नाइडा, इनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं अरेक्नाइडा में, ठीक है। इंसेक्टा में 3 जोड़ी पैर। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्या क्या? जू, मच्छर, टिड्डा, चिट्टी, है ना। इन सब में 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। जू, मच्छर, टिड्डा, चिट्टी, है ना। ये सब क्या है? आपके 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। अच्छा, आपको सीढ़ी जो होता था पहले बहुत ज्यादा, अभी भी होता है, ठीक है। पहले बहुत होता था। अरेक्नाइडा में 4 जोड़ी पैर पाए जा रहे हैं। अब 4 जोड़ी पैर जिन्हें पाया जाता है, सोच के देखिए, इधर ध्यान दीजिए। 4 जोड़ी पैर जिसे पाया जा रहा है, ध्यान दीजिए। बिच्छू, मकड़ी, किलरी, है ना। बिच्छू, मकड़ी, स्कॉर्पियन, ठीक है। बिच्छू, मकड़ी, ये सब क्या है? 4 जोड़ी पैर वाले हैं। ये सब कहा जाएंगे? अरेक्नाइडा में जाएंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। मोलस्का, है ना। मोलस्का का जो बॉडी होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। बॉडी क्या होता है? बॉडी क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है। और बॉडी अगर सॉफ्ट हो रहा है तो कोई भी इसको दबा देगा, मार देगा, तो उसको बचाने के लिए कुछ तो होगा। तो इस बॉडी सॉफ्टनेस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर तो खोपड़ी लगाया जाता है। प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग होता है, एक कवरिंग होता है। और वो कवरिंग किसका बना होता है? CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का इनके ऊपर एक खोपड़ी बना होता है, ठीक है। बहुत ही हार्ड होता है ये, ठीक है। हाँ, बहुत ही हार्ड होता है। एग्जाम्पल में आ जाइए क्या क्या? एग्जाम्पल में आ जाए घोंगा, है ना। एग्जाम्पल में आ जाइए घोंगा, सिप्पी, शंख, सिप्पी, शंख, है ना। पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर वही है जिससे आपको मोती निकलता है ना। पर्ल ऑयस्टर से ही आपको मोती निकलता है जी। समुद्री जीव है पर्ल ऑयस्टर, इसी से आपको मोती निकलता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक अपवाद भी है। इसका क्या है? एक हाँ, कवरिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है? ऑक्टोपस, ठीक है। यहाँ पे इसका एक अपवाद भी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आता है मोलस्का वर्ग में, लेकिन उसके ऊपर CaCO3 का कवरिंग नहीं होता है, तो ये अपवाद में है, ठीक है। ये अपवाद में है आपका क्या? घोंगा का सिप्पी है, शंख है, पुलिस। सिप्पी क्या होता है? हमको क्या पता सिप्पी क्या होता है? एग्जाम्पल है, मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है 8। ये कोई जरूरी नहीं है, चलिए हटाइए। थोड़ा साफ देखिए, वो लाइट पे आ रहा है, नीचे देखिए, नीचे देखिए क्या हो रहा है आपका।
ठीक है, अब आइए क्या कॉर डेटा, कुछ नहीं छोड़े रहे कॉर डेटा। ठीक है, कॉर डेटा क्या है आपका, ये सबसे लास्ट वाला फाइलम है, सबसे लास्ट वाला फाइलम है, और ये बिल्ड डेवलप्ड बैकबोन है। ऑनलाइन होगा ना, बिल्ड डेवलप्ड बैकबोन है। ठीक है, इसके 4 पार्ट है, इसके कॉर डेटा के क्या स्थान है। कॉर डेटा सबसे लास्ट वाला फाइलम है, और इसका जो वर्टिब्रेट्स है वो बिल्ड डेवलप्ड है। ठीक, उभयचर एम्फीबियंस है ये पहला। दूसरा आपका रेप्टाइल, सरीसृप, सरीसृप रेप्टाइल्स। ठीक है, तीसरा आपका पंछी, एबीज, एबीज, और चौथा होगा आपका स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स। ठीक है, ये 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक 2 3 4 5 6